हाँ जी, गुरु नोट्स फ्री वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल अपन ने जो पढ़ा था राजस्थान भूगोल में, वो राजस्थान का नॉर्मल हिस्ट्री था, जैसे राजस्थान का नामकरण कैसे हुआ था उसका थोड़ा सा 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। तो क्या था कि सबसे पहले आपके पास ऋग्वेद था। ऋग्वेद में राजस्थान को कहा गया था ब्रह्मावृत। उसके बाद रामायण में राजस्थान को कहा गया था मरुकांतरय। और उसके बाद की बात करें कि सबसे प्राचीनतम जो आपके पास शिलालेख है बसंतगढ़ शिलालेख, उसमें राजस्थान को क्या कहा गया था? उसमें राजस्थान को राजस्थान आदित्य कहा गया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं अंग्रेजों वाले टाइम पे। तो अंग्रेजों वाले टाइम में सबसे पहले जॉर्ज थॉमस आया था। जॉर्ज थॉमस ने क्या कहा था कि ये एक राजपूताना है। और उसके बाद जो बात करें कर्नल जेम्स टोड, ठीक है, तो कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को रायथाना रजवाड़ा कहा था। तो कल थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया था अपने से कि कल मैंने जॉर्ज थॉमस की बुक बताई थी द एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, लेकिन उसको आप थोड़ा सा करेक्शन करके कर देना। कर्नल जेम्स टोड की ये बुक है द एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, और जो जॉर्ज थॉमस है उसकी बुक है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। ठीक है, थोड़ा करेक्शन कर लेना उसके अंदर। चलिए अब बात करते हैं, अंग्रेजों वाले टाइम की बात हो गई। अंग्रेजों वाले टाइम में जो भी रखा था हो गया था। बात करते हैं एकीकरण के टाइम में। एकीकरण में आपके पास दूसरा चरण चल रहा था 25 मार्च 1949 को। तो उसमें राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। ठीक है, चलिए अब बात करें कि राजस्थान को विधिवत रूप से कब अपनाया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को जो एकीकरण का छठा चरण चल रहा था उसमें राजस्थान शब्द को विधिवत रूप से अपना लिया गया था। ठीक है, यहाँ तक की बात कल थी। आज अपन पढ़ते हैं राजस्थान का सामान्य परिचय, उसमें आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा राजस्थान के विस्तार देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं राजस्थान की सीमा। ठीक है, तो सबको पता है राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी इंटरनेशनल जो आपके पास बॉर्डर है वो आपका 1070 किलोमीटर। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय का मतलब क्या है कि अपन दूसरे देश के साथ में कुछ सीमा बनाते हैं। जैसे अपन पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं, तो ये पाकिस्तान के साथ में सीमा है 1070 किलोमीटर। ठीक है, इसी को अपन रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं। जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसी को अपन कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन, जैसे ये बात सबको पता होगी। चलिए बात करेंगे कि कौन कौन से जिले बनाते हैं पाकिस्तान के साथ में राजस्थान के जिले बात करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत अभी सीमा के बारे में पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये होगी। बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा क्या है। तो आपको क्या करना है, टोटल सीमा याद रखनी है। टोटल जो सीमा है ये आपकी 4850, ये है आपके अंतर राज्य सीमा 4850 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सॉरी किलोमीटर है ओनली, वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में आता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय 1070 और अंतर्राज्यीय 4850 आपके पास किलोमीटर हो गया। अब बात करें टोटल दोनों को जोड़ के, तो ये 0 कर दो, ये 12 का 2, ये 9 5, तो 5920 टोटल जो सीमा है राजस्थान की स्थलीय सीमा। ठीक है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है, क्योंकि राजस्थान में पूरा स्थलीय सीमा ही है, जलीय सीमा तो है नहीं, पानी के साथ में जो टच नहीं करता है, इसलिए कुल राजस्थान की स्थलीय सीमा क्या हो गई आपके पास 1070 वर्ग किलोमीटर, सॉरी 1070 किलो 5920। ठीक है, अब बात करते हैं, एक बार थोड़ा सा राजस्थान के मैप को देख लेते हैं। देखिए श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, ध्यान रखना झुंझुनू भी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। ठीक है, अब बात करते हैं जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, सीकर, फिर नीचे चलेंगे बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर। जयपुर ये भी आपके पास अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, ध्यान रखना। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ABDC, करौली, स्वयंउदयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक पाली भी रह जाता है आपके, इसके नीचे ही होता है जस्ट पाली के नीचे आपके पास एक और हो जाता है राजस्थान, सॉरी राजसमंद। ठीक है, राजसमंद। ठीक है, ये जिले एक बार आपको याद होने चाहिए। बात करते हैं कि कुल अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय, इसका मतलब टोटल जो राजस्थान का बाहर का जो आपके पास लाइन है, बाउंड्री है राजस्थान की बाहर की, वो कितने जिले बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैं गिन के बता दूं आपको कि यहां से चलते हैं 1 2 3, ये नहीं गिनना है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और हो गया 25। ठीक है, तो टोटल अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है भाई? 25 है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या, यानी कि पाकिस्तान के साथ में टच करने वाले कौन कौन से जिले? तो श्रीगंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है और एक बाड़मेर है। तो टोटल 4 हो गए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या टोटल 4 हो गई। बात करें अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले, ठीक है, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले, तो यहां से अगर अपन गिन के चलेंगे यहां तक, ठीक है, तो टोटल आपके पास आएंगे, वो आपके आएंगे 23। ठीक है, ये आपके पास 23 अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या। अब बात करें केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी कि केवल वो इंटरनेशनल ही बनाना चाहिए, दूसरे जिले के साथ भी टच नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है केवल पाकिस्तान के साथ में टच होने वाले। ये जैसलमेर है तो ये थोड़ा इधर भी टच हो जाता है, थोड़ा इधर साइड भी टच हो जाता है। तो केवल पाकिस्तान के साथ जिलों सीमा बनाने वाले जिले बीकानेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर 3 ही है। बाकी ये इधर अंतर्राज्यीय भी बना लेता है और ये आपके पास ये भी अंतर्राज्यीय भी बना लेता है। तो कितने हो गए आपके पास? केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी होगी? ये भी आपके पंजाब के साथ में सीमा बना लेता है और ये भी गुजरात के साथ में सीमा बना लेता है। ठीक है, तो बीकानेर, ये बाड़मेर गुजरात के साथ में सीमा बना लेता है। तो ओनली बीकानेर और जैसलमेर 2 ऐसे राज्य हैं, जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, यानी 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, बात करें अंतर्राज्यीय सीमा, इसमें भी 2 घटा दो, क्योंकि ये 2 बाड़मेर और ये गंगानगर, ये 2 ऐसे कॉमन जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को, जैसे यहां से भी मैंने 2 कम कर दिया, 4 में से 2 कम कर दिया, यहाँ पे 23 में से भी 2 कम कर दो। ठीक है, तो ये हो गया 21। न तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाएंगे न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाएंगे, यानी कि अंदर वाले जिले वो आपके बेसिकली 8 होते हैं, क्योंकि कुल जिले कितने हैं? 33। बात करें 33 में से अगर 25 को घटाते हैं तो कितना आता है मेरे दोस्त? वो आता है आपके पास 8 आता है। ठीक है, जाहिर सी बात है इतने से। अब बात करते हैं कि अपने राजस्थान के साथ में और कौन कौन से स्टेट, यानी कि कौन कौन से राज्य सीमा बढ़ाते हैं। तो देखिए, सबसे ऊपर कौन है? पंजाब। ठीक है, सबसे ऊपर कौन है? पंजाब, राजस्थान के पास पंजाब। फिर उसके बाद एक है आपके पास हरियाणा, पंजाब, हरियाणा। उसके बाद है यूपी, ठीक है, ये यूपी। उसके बाद है एमपी, ये एमपी नॉर्मली ज़्यादा 10 जिलों के साथ में सीमा बनाता है, अभी अपन पढ़ेंगे उसके बारे में, एमपी। और ये इधर आ जाएगा आपके पास गुजरात। ठीक है भाई, ये आ गया आपके गुजरात। अब कौन कौन से अपने राजस्थान के जिले इन दूसरे स्टेट के साथ में सीमा बनाते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, ये 2 जिले हैं जो पंजाब के साथ में सीमा बनाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक कोड याद रखना, 2, 7, 2, 10, 6। ठीक है, 6, यानी कि 2 पंजाब के साथ में सीमा बनाते हैं, वो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ हो गया। अब बात करते हैं हरियाणा के साथ में 7 जिले टचअप करते हैं। जैसे मैं गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी कि ये तो हो गया ये हनुमानगढ़ 1, चूरू 2, झुंझुनू 3, सीकर 4, जयपुर 5, अलवर 6, भरतपुर 7। ये 7 ही आपके पास जिले हरियाणा के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि यूपी के साथ में भरतपुर और धौलपुर 2 जिले सीमा बनाते हैं। ठीक है, एमपी के साथ में 10 जिले सीमा बनाते हैं। ठीक है, वो भी अपन देखते हैं। और गुजरात के साथ में 6 जिले सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले गुजरात के देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो 6 जिले वो गुजरात के साथ में सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 10 जिले कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो एमपी के साथ में सीमा बनाते हैं। तो ये बचे हुए 10 जिले जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 ही क्या होते हैं? एमपी के साथ में भी अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके आगे वाला पार्ट अपन पहले बोर्ड के ऊपर राइट कर देते हैं ताकि टाइम भी कम लगे, है ना। तो अभी अगले सेशन में बात करते हैं।
तो अभी इसका आगे वाला पार्ट देखते हैं अपन। देखते सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो पाकिस्तान के साथ में जो सीमा बनाते हैं अपने राजस्थान के जिले, उनके नाम कौन कौन से। तो यहाँ से सीधा दिखता है कि इधर पाकिस्तान है तो श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर 4 जिले होते हैं। तो इनकी देखते हैं कि सबसे पहले जैसे पता चले गया 4 जिले श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, बात करते हैं इनकी कितनी कितनी लंबाई राजस्थान के साथ में टच करती है। तो 168 किलोमीटर, एक ध्यान रखना आपको, 168, 210 बीकानेर के साथ में, 464 जैसलमेर के साथ में और 228 किलोमीटर बाड़मेर के साथ में ये सीमा टच करती है। तो सबसे ज़्यादा किसके साथ में टच करता है पाकिस्तान के साथ में, तो सबसे ज़्यादा आपकी जैसलमेर के साथ में आपका जैसलमेर पाकिस्तान के साथ टच करता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज़्यादा कौन बनाता है, तो जैसलमेर बनाता है। चलिए अच्छी बात है। बात करते हैं कि सबसे बड़े जिले और सबसे छोटे जिले की। ठीक है, तो सबसे बड़ा जिला कौन कौन सा, देखिए एक अपने पास बैंक हुआ करता था पहले SBBJ। ठीक है, उसको मैंने नाम बदल के कर दिया JBBJ, मेरे ट्रिक के हिसाब से क्या कर दिया JBBJ। ठीक है, तो S की जगह मैंने J कर दिया। J यानी क्या लिखना आपको पास, जैसलमेर, जैसलमेर। B यानी बीकानेर, फिर B यानी बाड़मेर, फिर J यानी जोधपुर। ये आपके पास चारों जिले हैं, यानी कि सबसे बड़े जिले। सबसे बड़ा जैसलमेर, बीकानेर, फिर बाड़मेर, फिर जोधपुर चौथे नंबर पे आता है। लगभग इनकी सीमा 38,000। ठीक है, अगर बात करें कितना इनका क्षेत्रफल कितना आता है, तो ये लगभग 38,000 के लगभग है और ये 30,000 के लगभग है। आगे कुछ हो सकता है लेकिन लगभग आपको ध्यान रखना है। फिर ये 28,000 के लगभग है और ये फिर 25,000 किलोमीटर के लगभग है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर इनका एरिया होता है। ठीक है, छोटे जिलों में बात करें कि ये 3,000 के लगभग है। कौन है आपके पास सबसे छोटा जिला, सबको पता है, धौलपुर है। फिर इससे छोटा कौन है, अभी उससे छोटा आपके पास दौसा है। फिर इससे छोटा कौन है, डूंगरपुर है। ठीक है, चलिए, तो दौसा 30,000 किलोमीटर बना, 3,000 किलोमीटर बनाता है। और वर्ग किलोमीटर लिखो क्योंकि क्षेत्रफल को वर्ग किलोमीटर में लिखते हैं। फिर दौसा 3,400, फिर डूंगरपुर 3,700 वर्ग किलोमीटर सीमा बनाता है। ठीक है, सबसे पहले बात की अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले, उसके बाद सबसे छोटे जिले, सबसे बड़े जिले बताए, उसके बाद सबसे छोटे जिले बताए। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो अब राजस्थान का जो सबसे ऊपरी जिला कौन सा है, फिर उसका तहसील कौन सा है, उसका गांव कौन सा है। सबसे ऊपरी जिला आपके पास श्रीगंगानगर है। कौन सा है, श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर का जो तहसील है वो भी गंगानगर ही है, गंगानगर। उसका जो गांव है वो है आपके पास कोणार्क, कोणार्क। ठीक है, ये ऊपरी जिला। ठीक है, अब सबसे नीचे कौन सा है, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का कुशलगढ़ तो तहसील है और गांव कौन सा है, बोरकुंड, बोरकुंड गांव है। ठीक है, बात करते हैं इधर किधर। सबसे पहले डायरेक्शन देखते हैं, उत्तर दक्षिणतम जिला, ये पूर्वतम जिला और ये पश्चिमतम जिला। ठीक है, सबसे पूर्व में जो जिला है धौलपुर, धौलपुर इसका तहसील कौन सा है, राजाखेड़ा, राजाखेड़ा। और गांव कौन सा है, सिल्मा गांव है। कौन सा गांव है, सिल्मा। ठीक है गाइस, सिल्मा गांव है। ठीक, इधर बात करते हैं सबसे पश्चिमतम जिला कौन सा है, जैसलमेर। और इसका तहसील कौन सा है, जैसलमेर का तहसील कौन सा है, सम। और गांव कौन सा है, कटरा। ठीक है गाइस, अब एक बार एग्जाम में आया हुआ है कि पाकिस्तान के जो सीमा बनाते हैं 4 जिले, उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। बात करें कि श्रीगंगानगर का आपके पास एक कोणार्क जिला है। कोणार्क जिले से आपके पास बाड़मेर का बांकासर तक पाकिस्तान का विस्तार है। ठीक है, तो पाकिस्तान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, गंगानगर, गंगानगर का कौन सा जिला है, बेसिकली गंगानगर का कोणार्क, गंगानगर का कोणार्क तहसील से लेकर कहाँ तक है, ये बाड़मेर के बांकासर तक पाकिस्तान का विस्तार है। बाड़मेर के बांकासर तक, बांकासर तक। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, नॉर्मल जानकारी है ये राजस्थान के बारे में, सामान्य परिचय हो गया। कल अपन इसका स्थिति और विस्तार बढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर इसी जोश के साथ में मिलेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो
तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।